शहर के मशरिकी कोने में एक शानदार हवेली थी, जिसकी दीवारें सुनहरी रंग की थीं और जिसके दरवाजे हाथी दांत से मुज़य्यन थे। ये हवेली शहर के सबसे अमीर ताजिर सेठ रामचंद की थी। सेठ के पास इतना मालो दौलत था कि पूरा शहर उसकी दौलत के किस्से सुनाता था। सेठ रामचंद की दुकानें पूरे शहर में फैली हुई थीं। रेशम की दुकान, मसालों की दुकान, सोने चांदी की दुकान और न जाने कितनी और दुकानें। लेकिन जितनी ज्यादा दौलत थी, उतना ही ज्यादा सेठ के दिल में लालच और तकब्बुर था। वो गरीबों को हकारत से देखता, अपने नौकरों को बुरी तरह डांटता और हर वक्त सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने में मसरूफ रहता। उसकी बीवी और बच्चे भी उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। सेठ के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। तीनों ही अपने बाप की तरह मगरूर और खुदगर्ज थे। एक दिन सेठ रामचंद अपनी हवेली की बालकनी में बैठा अपने खजाने की फहरिस्त बना रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा फकीर अपनी लाठी टेकते हुए आ रहा था। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर सफेद दाढ़ी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। फकीर सेठ की हवेली के दरवाजे पर रुका और आवाज दी, "ए घर के मालिक, एक मुसाफिर को पानी पिला दो।" सेठ ने गुस्से से नीचे देखा और चिल्लाया, "यहां से चले जाओ, मेरी हवेली के सामने खड़े होकर मेरी इज्जत खराब कर रहे हो।" फकीर मुस्कुराया और बोला, "बेटा, पानी तो हर मुसाफिर का हक है और मैं सिर्फ पानी मांग रहा हूं, तुम्हारी दौलत नहीं।" "मुझे बेटा कहने की जुर्रत कैसे हुई?" सेठ आग बगोला हो गया। "चलो यहां से, वरना नौकरों से पिटवा दूंगा।" फकीर ने आहिस्ता से कहा, "ऐ सेठ, तुम्हारी दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन याद रखो, वक्त हर किसी को सबक सिखाता है।" सेठ ने फकीर की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने कामों में मशगूल हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से अजीब वाकयात होने लगे। पहले हफ्ते में सेठ का एक बड़ा तिजारती जहाज समंदर में तूफान की नजर हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सेठ ने सोचा, ये तो कुदरती आफत थी, कोई बात नहीं। दूसरे हफ्ते में एक बड़ी दुकान में आग लग गई। तमाम सामान जलकर राख हो गया। फिर भी सेठ ने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे हफ्ते में सेठ का सबसे बड़ा कर्जदार रात के अंधेरे में शहर छोड़कर भाग गया। करोड़ों का कर्जा डूब गया। अब सेठ परेशान होने लगा। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। कुछ ताजिरों ने सेठ के खिलाफ मुकदमा कर दिया। बादशाह ने भारी टैक्स लगा दिया। चंद ही महीनों में सेठ की आधी से ज्यादा दौलत खत्म हो गई। एक दिन जब सेठ परेशान होकर अपने खाली गोदाम में बैठा सोच रहा था, तो उसे वो बूढ़ा फकीर याद आया। क्या वाकई इस फकीर की बद्दुआ लग गई? सेठ ने सोचा। इसी रात सेठ को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही बूढ़ा फकीर आया और बोला, "सेठ, तुम्हारी दौलत तुम्हारा इम्तिहान थी और तुम नाकाम हो गए, लेकिन अभी भी वक्त है। पहाड़ों में एक पुराना मंदिर है, वहां जाओ, तुम्हें सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा।" सेठ सुबह डर के मारे पसीने में शराबूर उठा। उसने फैसला किया कि वो इस मंदिर को जरूर ढूंढेगा। सेठ रामचंद ने अपने बेटों और बीवी को सब कुछ समझाया और एक सुबह सवेरे घोड़े पर सवार होकर शहर से निकल पड़ा। उसने सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी साथ लिया। रास्ता कठिन था। पहाड़ी रास्ते, जंगल, नदी नाले, सबसे गुजरना पड़ा। 2 दिन की मुसलसल सफर के बाद सेठ एक गांव में पहुंचा। गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन खुश नजर आते थे। सेठ ने एक बूढ़े से पूछा, "क्या आपको किसी पुराने मंदिर के बारे में इल्म है?" बूढ़े ने सर हिलाया, "हाँ बेटा, यहाँ से 3 कोस दूर पहाड़ की चोटी पर एक कदीम मंदिर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ एक अजीब फकीर रहता है जो दिलों को पढ़ लेता है।" सेठ का दिल धड़का। यही तो वो जगह थी जो उसे ख्वाब में दिखाई गई थी। अगले दिन सवेरे सेठ पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ता इतना मुश्किल था कि घोड़ा भी नहीं चढ़ सकता था। सेठ को पैदल जाना पड़ा। कई बार वो गिरा, कई बार लहूलुहान हुआ, लेकिन रुका नहीं। शाम तक वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंदिर के सहन में एक चिराग जल रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सेठ हाँफता हुआ मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक चबूतरे पर वही बूढ़ा फकीर बैठा था जो उसकी हवेली पर पानी मांगने आया था। "आ गए सेठ?" फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।" सेठ के पांव लरस गए। आप यहाँ कैसे? आपने मुझे ख्वाब में कैसे बुलाया?" "बैठ जाओ पहले, बहुत थके लग रहे हो।" सेठ बैठ गया।
फकीर ने उसे पानी दिया और कुछ फल दिए। सेठ ने हैरत से कहा, मुझे आपने पानी दिया? मैंने तो आपको पानी देने से इनकार किया था। हाँ, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ, फकीर ने नरमी से कहा। मैं जानता हूँ कि हर इंसान को प्यास लगती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सेठ शर्मिंदा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी सारी दौलत खत्म हो रही है, क्या आपने मुझे बद्दुआ दी थी? फकीर ने सर हिलाया। नहीं बेटा, मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, ये तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। जब तुम दौलत को सब कुछ समझते हो और लोगों को हकीर समझते हो तो वो दौलत भी तुम्हें छोड़ देती है। फकीर उठा और मंदिर की दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुरानी तस्वीर बनी हुई थी जिसमें एक राजा अपनी रियाया को खाना खिला रहा था। देखो, फकीर ने कहा, ये राजा अकबर था। इसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो अपनी रियाया से मोहब्बत करता था। हर महीने वो एक दिन फकीरों, गरीबों और मुसाफिरों को खाना खिलाता था, अपने हाथों से उनकी खिदमत करता था। और इसका क्या हुआ? सेठ ने पूछा। उसकी सल्तनत पर एक बार बहुत बड़ा कहत आया। पानी नहीं था, फसलें खुश्क हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, अपनी सारी दौलत लोगों में बांट दी। खुद भूखा रहा, लेकिन लोगों को खाना खिलाया। फकीर की आंखों में चमक आ गई। और जब कहत खत्म हुआ तो क्या हुआ जानते हो? लोगों ने अपनी मेहनत से दुगनी फसल उगाई। हर कोई राजा के लिए कुछ न कुछ लाया। कोई अनाज लाया, कोई फल, कोई हीरे जवाहरात। राजा पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। सेठ समझ गया, यानी जब हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। बिल्कुल सही, फकीर मुस्कुराया। दौलत सिर्फ दौलत नहीं होती, असल दौलत लोगों के दिल हैं। जब तुम लोगों के दिलों में जगह बना लो तो हर मुसीबत में वो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगले दिन फकीर ने सेठ को मंदिर के बाहर एक बाग में ले गया। बाग में 2 पेड़ थे, एक बहुत ऊंचा और सख्त, दूसरा लचकदार। देखो, ये दोनों पेड़ 20 साल से यहाँ हैं। ये ऊंचा पेड़ बहुत मजबूत है, सख्त है, कभी झुकता नहीं। और ये दूसरा पेड़ नर्म है, हवा के साथ झुक जाता है। तो मजबूत पेड़ तो बेहतर है ना? सेठ ने कहा। एक तूफान आया था पिछले साल, फकीर ने जवाब दिया। बहुत तेज हवाएं चली। इस ऊंचे पेड़ ने तूफान से लड़ना चाहा, झुकने से इनकार कर दिया। नतीजा, उसकी कई शाखें टूट गईं, कुछ जड़ें उखड़ गईं। लेकिन ये दूसरा पेड़ हवा के साथ झुक गया, लचक गया और तूफान गुजर जाने के बाद फिर सीधा खड़ा हो गया। आज देखो, उस पर कोई निशान भी नहीं। सेठ समझ गया, यानी तकब्बुर और अकड़ हमें नुकसान पहुंचाती है। हाँ बेटा, आजिज़ी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम आजिज़ होते हैं तो हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और मुश्किलात का सामना कर पाते हैं। लेकिन जब हम मगरूर होते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं। लेकिन मैं तो बहुत अमीर था, सेठ ने कहा। क्या मुझे घमंड का हक नहीं था? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। देखो, ये सूरज कितना बड़ा है, कितनी रोशनी देता है। क्या ये कभी कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ? नहीं, ये चुपचाप अपना काम करता रहता है। रात को चांद निकलता है, इतना खूबसूरत, लेकिन क्या वो कभी घमंड करता है? सेठ शर्मिंदा हो गया। तीसरे दिन फकीर ने सेठ को एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई जो मंदिर के पास थी। उसमें एक गरीब किसान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। चलो उनसे मिलते हैं। जब वो झोंपड़ी में गए तो किसान बहुत खुश हुआ। आइए फकीर बाबा, मेरे घर की रोशनाई हैं आप। किसान के पास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी झोंपड़ी, चंद बर्तन और थोड़ा सा खाना। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसी सेठ ने कभी अपने चेहरे पर नहीं देखी थी। तुम इतने खुश कैसे हो? सेठ ने हैरत से पूछा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने हंसते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है सेठ जी। मेरा सेहतमंद जिस्म है जिससे मैं काम कर सकता हूँ, मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी है, मेरे 2 खूबसूरत बच्चे हैं, मेरे पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं और सर पर छत है। मुझे और क्या चाहिए? सेठ दंग रह गया। लेकिन तुम्हें ज्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं होती? बड़ा घर, अच्छे कपड़े, खुशबूदार खाने चाहते तो लामतना ही है सेठ जी, किसान ने समझाया। अगर मैं बड़ा घर चाहूँ तो फिर उससे बड़ा चाहूँगा, अगर अच्छे कपड़े चाहूँ तो फिर उससे अच्छे चाहूँगा। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए जो मुझे मिला है उस पर शुक्र करना सीख लिया। फ़कीर ने सेठ की तरफ देखा। समझे सेठ, कनात सबसे बड़ी दौलत है। जिसको कनात मिल जाए उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। चौथे दिन फ़कीर ने सेठ को एक कहानी सुनाई। एक दफ़ा 2 ताजर थे, दोनों एक ही शहर में रहते थे। एक का नाम सचमिल था और दूसरे का नाम झूठमिल। सचमिल हमेशा सच बोलता, चाहे उसे नुकसान क्यों ना हो।
झूठ मिल हमेशा झूठ बोलकर अपना फायदा देखता। शुरू में झूठ मिल की दुकान बहुत चली, लोग उसके झूठ में आ जाते, वो ज्यादा पैसे कमाता। सच मिल की दुकान कम चलती क्योंकि वो सच बोलकर अपने नुकसान वाले सामान के बारे में भी बता देता। लेकिन वक्त गुजरा। एक दिन एक अमीर सेठ शहर में आया जो बड़ी खरीदारी करना चाहता था। उसने दोनों दुकानों से सामान लिया। झूठ मिल ने उसे खराब सामान अच्छा बताकर दे दिया, सच मिल ने उसे सही मालूमात दी। जब अमीर सेठ ने सामान इस्तेमाल किया तो झूठ मिल का सामान खराब निकला। वो बहुत गुस्से में आया और पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि कोई भी झूठ मिल से सामान ना खरीदे। झूठ मिल की दुकान बंद हो गई। और सच मिल? अमीर सेठ ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और उसे अपना खास ताजिर बना लिया। सच मिल की दुकान पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। फकीर ने सेठ को देखा। सच्चाई थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की होती है। झूठ की इमारत रेत पर बनी होती है, जल्दी गिर जाती है। 5वें दिन फकीर सुबह सवेरे उठा और सेठ से बोला, आज तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों पहाड़ से नीचे उतरकर एक गांव में गए। वहां एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए घर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। फकीर ने कहा, चलो इसकी मदद करते हैं। सेठ हैरान हुआ, मैंने तो कभी मजदूरी नहीं की। तो आज से शुरू करो, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरा दिन सेठ और फकीर ने बूढ़ी औरत का घर ठीक करने में गुजारा। सेठ के हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द करने लगी। लेकिन जब शाम को घर ठीक हो गया और बूढ़ी औरत ने आंसुओं से भरी आंखों से दुआएं दी तो सेठ के दिल में एक अजीब सा सुकून आया। ये कैसा एहसास है? सेठ ने फकीर से पूछा। मैंने आज तक इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन आज मुझे ऐसा सुकून मिल रहा है जो मुझे अपनी दौलत से कभी नहीं मिला। फकीर ने समझाया, ये खिदमत का अजर है बेटा। जब तुम बेलौस होकर किसी की मदद करते हो, किसी की जिंदगी में खुशी लाते हो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून भर देता है। ये सुकून किसी दौलत से नहीं मिलता। उस रात सेठ ने पहली बार सालों में चैन की नींद सोई। छठे दिन बारिश हो रही थी। सेठ और फकीर मंदिर में बैठे थे। सेठ ने पूछा, फकीर बाबा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि मेरी दौलत वापस कब आएगी? मैं कब दोबारा अमीर बन जाऊंगा? फकीर ने बाहर बारिश की तरफ इशारा किया। देखो, ये बारिश कितनी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, एक एक बूंद गिर रही है, लेकिन देखना, कल सुबह तक ये पूरी जमीन को सैराब कर देगी। हर पौधा, हर फूल ताजा हो जाएगा। अगर ये बारिश एक साथ जोर से होती तो क्या होता? फकीर ने पूछा। सेठ ने सोचा, शायद तूफान आ जाता, सैलाब आ जाता, तबाही हो जाती। बिल्कुल ठीक, फकीर ने कहा। जिंदगी भी ऐसी ही है। जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं वो मजबूत होती हैं, जो जल्दी बनती हैं जल्दी टूट भी जाती हैं। तुम्हारी दौलत जल्दी आई थी, इसीलिए जल्दी गई भी। अब अगर तुमने सब्र से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना कारोबार दोबारा बनाया तो वो ज़्यादा मजबूत होगा और कभी नहीं जाएगा। लेकिन मुझे कितना इंतज़ार करना होगा? सेठ ने बेचैनी से पूछा। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम बैठकर इंतज़ार करो, फकीर ने समझाया। सब्र का मतलब है कि तुम अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन जल्दबाजी ना करो। फल का दरख्त लगाने के बाद उसे पानी दो, धूप दो, देखभाल करो, लेकिन हर रोज़ ये नहीं कहो कि फल कब आएगा। जब वक्त आएगा फल खुद आ जाएगा। 7वें दिन सेठ ने फकीर से कहा, बाबा, मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा सलूक किया है। मैंने अपने नौकरों को बुरी तरह डांटा, गरीबों को हकीर जाना, अपने कर्जदारों से सख्ती की। अब मैं क्या करूं? फकीर ने कहा, एक राजा था जिसने गुस्से में आकर अपने एक वजीर को जेल में डाल दिया। वजीर बेगुनाह था। 10 साल बाद जब राजा को हकीकत का पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने वजीर को जेल से रिहा किया और उसके कदमों में गिर गया। बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वजीर ने कहा, महाराज, मैंने आपको पहले ही दिन से माफ कर दिया था, क्योंकि जब तक मैं आपसे नाराज रहता मेरा दिल भारी रहता। माफी देकर मेरा दिल हल्का हो गया। फकीर ने सेठ को देखा। समझे, माफी दो और माफी मांगो, दोनों जरूरी हैं। जब तुम किसी से नाराज रहते हो तो तुम्हारा अपना दिल भारी रहता है, और जब तुम अपनी गलती मानते हो और माफी मांगते हो तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। वापस जाकर सबसे माफी मांगो। जिनका तुम पर हक है उनका हक अदा करो। ये नई जिंदगी की पहली सीढ़ी है।
7 दिन बाद सेठ रामचंद को फकीर से रुखसत लेने का वक्त आ गया। सेठ के दिल में अब बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बात थे। वो अब पहले वाला मगरूर तकब्बुर से भरा हुआ सेठ नहीं रहा था। बाबा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, सेठ ने आंखों में आंसू लिए कहा। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं, जाओ और जो कुछ तुमने सीखा है उस पर अमल करो, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। लेकिन आप कौन हैं? सेठ ने पूछा। आप कैसे जानते थे कि मैं यहां आऊंगा? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। मैं एक सादा फकीर हूं जो जिंदगी भर लोगों को सबक सिखाता फिरा है। जब मैं तुम्हारी हवेली पर पानी मांगने गया था तो मैंने तुम्हारी आंखों में तकब्बुर देखा, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल में नेकी की चिंगारी भी देखी। मुझे पता था कि तुम बदल सकते हो। सेठ ने झुककर फकीर के कदम छुए और अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन अब सेठ के दिल में खौफ नहीं था। उसने अपने बेटों को बुलाया और सब कुछ सुनाया जो फकीर ने उसे सिखाया था। उसने सबसे पहले अपने तमाम नौकरों को बुलाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब से मैं तुम्हें अपना साथी समझूंगा, नौकर नहीं। नौकर हैरान हुए, कुछ ने आंसू बहाए। उन्होंने कहा, सेठ जी, हम आपके साथ हैं। फिर सेठ ने अपने कर्जदारों को बुलाया। मैं जानता हूं तुम लोग मुश्किल में हो, मैं तुम्हें मजीद वक्त दूंगा और अगर जरूरत हो तो कर्ज माफ भी करूंगा। सेठ ने अपनी बीवी से कहा, हमारी जो भी बची हुई दौलत है उसमें से आधी गरीबों में बांट दो, हमें नए सिरे से शुरुआत करनी है। सेठ ने अपनी आखिरी बची हुई छोटी सी दुकान से दोबारा शुरुआत की, लेकिन अब उसका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो खुद दुकान पर बैठता, गाहकों से नरमी से बात करता, ईमानदारी से सामान देता। अगर कोई चीज़ खराब होती तो साफ बता देता, अगर कोई गरीब होता तो उसे कम कीमत में या मुफ्त में सामान दे देता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि सेठ बदल गया है। अब वो ईमानदार है, नरम दिल है, लोगों की मदद करता है। 1 साल में दुकान अच्छी चलने लगी। 2 साल में सेठ ने एक और दुकान खोली। 3 साल में 5 दुकानें हो गईं। लेकिन अब फर्क ये था कि सेठ अपने कारकुनों को अच्छी तनख्वाह देता, ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करता और अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों में बांटता। एक दिन बिल्कुल 5 साल बाद सेठ अपनी दुकान पर बैठा था। तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा फकीर सड़क पर चला आ रहा है। सेठ दौड़कर बाहर निकला। बाबा, आप? वो फकीर के कदमों में झुक गया। उठो बेटा, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देखने आया था कि तुमने मेरी नसीहतों पर अमल किया या नहीं। सेठ फकीर को अपनी दुकान में ले गया। रास्ते में हर कोई सेठ को सलाम कर रहा था, दुआएं दे रहा था। फकीर ने दुकान देखी। सब कुछ साफ सुथरा, मुनज्जम और कारकुन खुश नजर आ रहे थे। तुम्हारी दौलत? फकीर ने पूछा। बाबा, अल्लाह के फजल से अब पहले से भी ज्यादा है, सेठ ने कहा। लेकिन अब मैं इसे बांटता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। हर जुमे को मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, हर महीने यतीमों की मदद करता हूँ और मेरी दौलत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। फ़कीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फ़कीर कुछ दिन सेठ के साथ रहा। जाने से पहले उसने सेठ को आखिरी नसीहत दी। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखो ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। हर रोज़ तुम्हें ये नसीहतें याद रखनी होंगी। इंसानियत कभी मत भूलो कि हर इंसान बराबर है। सेठ रामचंद ने अपनी बाकी ज़िंदगी इन नसीहतों पर अमल करते हुए गुजारी। उसने शहर में एक मदरसा बनवाया जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। एक हस्पताल बनवाया जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक लंगर खाना बनवाया जहाँ हर रोज़ सैकड़ों लोग मुफ्त खाना खाते थे। जब सेठ बूढ़ा हुआ तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बेटो, मैं तुम्हें अपनी दौलत दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें नसीहतें भी दे रहा हूँ जो एक फ़कीर ने मुझे दी थीं। ये नसीहतें दौलत से भी ज़्यादा कीमती हैं। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। बेटों ने भी इन नसीहतों पर अमल करने का वादा किया। सेठ रामचंद की मौत के दिन पूरा शहर रो रहा था। अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान सब उसके जनाजे में शामिल हुए। जनाजे के दौरान लोगों ने देखा कि वही बूढ़ा फकीर भी वहां मौजूद था। उसने सेठ की कब्र पर खड़े होकर कहा, यह शख्स एक मिसाल था कि इंसान कभी भी बदल सकता है। उसने अपनी गलतियों को माना, उनसे सीखा और एक नई जिंदगी शुरू की। उसकी असल दौलत वो पैसे नहीं थे जो उसने कमाए, बल्कि वो दिल थे जो उसने जीते। तुम सब जो यहाँ मौजूद हो, याद रखो, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन अच्छे अखलाक, नेक नियति और लोगों की मोहब्बत हमेशा रहती है। फकीर ये कहकर वहां से चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि
कि असल दौलत मालो दौलत में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक, आजिज़ी, खिदमत, सब्र और लोगों की मोहब्बत में है। जो शख्स इन खूबियों को अपनाता है वो जिंदगी में हकीकी कामयाबी पाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको मेरी ताज़ा तरीन वीडियो की इत्तिला सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।